कह रही आजकल स्त्रियां भी शराब पी रही हैं, लड़कियां महिलाएं अच्छे अच्छे घरों की बोतल खोल रही हैं। स्त्रियां भी आजकल ना बिगड़ गई, कुछ स्त्रियां, पुरुष तो बिगड़े ही थे शराब इत्यादि में, स्त्रियां भी बिगड़ गई, लड़कियां पीने लग गई शराब। क्यों, आप लोग तो नहीं पीते बेटा शराब? मैया आप पीती हो? लाल मैया आप पीती हो शराब? मैया आप, हे मैया, शराब पीती हो? शराब स्त्रियां भी पीने लग गई। पुरुष पीता है शराब, वो अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा। शराब पीने वाले मूर्ख होते हैं। क्या होते हैं? क्यों हम मूर्ख कह रहे हैं? मूर्ख क्यों कह रहे, इसके पीछे का कारण जानो। कारण ये है कि शराब पीने से सबको पता है कि शराब नुकसानदायक है। पहला, जो पी रहे हैं उन्हें भी पता है कि शराब पीने से नुकसान होगा। शराब पीने से शरीर बिगड़ता है, परिवार का माहौल बिगड़ता है, घर में किचकिच बनी रहती है। फिर भी आप पी रहे हैं तो आप विद्वान तो नहीं हैं। आप जान करके गलत चीज पी रहे हैं, जान रहे हैं कि ये शरीर को डैमेज करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। शराब की बोतल में ही लिखा है नीचे कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। यदि शराब अच्छी होती तो हम भी पीते, दूध अच्छा है तो हम भी पीते हैं, पानी अच्छा है हम भी पीते हैं, गन्ने का रस अच्छा है हम भी पीते हैं। हम गन्ने का रस पीने को तो मना नहीं कर रहे हैं, आम का रस पीने को तो मना नहीं कर रहे हैं, अनार का रस पीने को तो मना नहीं कर रहे हैं। अनार का रस तो हम भी पीते हैं, फलों का रस हम भी पीते हैं। आप भी पियो, दूध दही लस्सी पियो, छाछ पियो। बस शराब पीने का मना है। क्यों? क्योंकि शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए, इसका सबसे बड़ा कारण, मैं भोपाल जेल में कथा सुनाने गया कैदियों को, तो जानते हो वहां क्या हुआ? भोपाल जेल में जो कैदी थे, लगभग 4000 कैदी थे सेंट्रल जेल में। वहां मैंने कैदियों के बीच में ही मैं रहा, 7 दिन में वहीं रहा, जेल के भीतर कैंपस में। वहीं कैदियों से मैं रोज मिलता, पूछता मैं कैदियों से कि भैया तुम जेल कैसे आ गए, क्या गलती हुई? कोई बोला मैंने बलात्कार किया, कोई बोला मैंने चोरी की, कोई ने कहा मैं डाका डाला, किसी सब प्रकार के क्राइम थे, अपराध थे। मैंने पूछा कि अपराध आपने क्यों किया? तो सारे कैदियों ने बोला कि गुरुजी हमने शराब के नशे में ये गलती की। किसी ने मर्डर किया, किसी ने बाप को ही मार दिया, किसी ने पत्नी को मारा तो मर ही गई। कैसे मारा? शराब के नशे में मारा। मारा तो मर ही गए, जेल आ गए, आजीवन सजा। सारे आप मानो पूरे दुनिया में, भारत की मैं बात करूं, भारत में जितने जेल हैं और जेलों में जितने अपराधी हैं, ये सारे अपराधी 99% शराब के नशे में इन्होंने गलतियां की। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। तो आपकी पूरी जिंदगी अब जेल में कट रही है, ये समझदारी है? तो मैंने शराब पी ली 50 रुपए की, और शराब के नशे में किसी को मारा, मर गया, और तुम सारी एक 50 रुपए की शराब के कारण 20 साल का जेल चले गए, तो तुम समझदार रहे कि मूर्ख रहे? कि 50 रुपया की, 100 रुपया की शराब के लिए तुमने अपना जीवन बिगाड़ लिया, तुम मूर्ख ही ना कहलाओगे? इसलिए मैं कहता हूं कि शराब पीने वाले मूर्ख होते हैं, जो 100 रुपए की शराब के लिए जिंदगी बिगाड़ लेते हैं। सही है?
सर आज जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, आज तक जितने भी बलात्कार हुए, देखा होगा आपने, सारे बलात्कारी शराब के नशे में थे। अधिकांश 99% आप देख लो। मर्डर करने वाले, जितने मर्डर करने वाले हैं, अधिकांश मर्डर करने वाले शराब के नशे में थे। मारना नहीं चाहा भाई, लड़ाई हुई, नशे में थे, मारा तो जोर का मार दिया उसे। शराब के नशे में थोड़ी पता कि हम धीरे मार रहे हैं कि जोर से मार रहे हैं। एक भोपाल जेल में कैदी है अभी भी, वो भोपाल का ही है। उसको मैंने पूछा क्यों आ गए? बोला गुरुजी 20 साल की सजा काट रहा हूं। मैंने कहा क्या किया था? बोले मेरी पत्नी का रिजल्ट आया था, उसने कोई फॉर्म भरा होगा, कोई परीक्षा एग्जाम दी होगी, नौकरी के लिए कुछ भी रहा होगा। तो बोली, पत्नी बोली रिजल्ट आया है, आप जरा ये लैपटॉप में खोल के दिखा दो। और मैं शराब पी के सर्दियों में पड़ा था, रजाई ओढ़े। मैं बोला पत्नी को कि कल तुम्हें रिजल्ट दिखाऊंगा। पत्नी बोली नहीं, मुझे अभी दिखाओ। परिणाम आ गया तो उत्सुकता तो होती है कि भाई आज ही देखें कि क्या परिणाम आए। तो पत्नी ने उनकी रजाई खींच दी। वो लेटे थे, सर्दी का मौसम था और वो शराब पी के रखा था। पत्नी ने रजाई खींची तो उसके पति ने कहा कि अब रजाई ना खींचना, मार दूंगा वरना। पत्नी ने दोबारा भी रजाई खींच दी। तो वो उठा और पत्नी को पकड़ा, बिस्तर पर लिटाया, उसकी गर्दन पर चढ़ गया। श्वास नली टूट गई। पत्नी बगल में ऐसी पड़ी कि वो सोती रही। जब उसकी नशा सवेरा शराब का नशा उतरा, देखा पत्नी उठी नहीं, हिलाया डुलाया, मर चुकी थी। खुद हॉस्पिटल ले गया। और जब खुद हॉस्पिटल ले गया तो जब वहां मरी पाई गई तो पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि इसका गला दबाया गया है। उसे पता ही नहीं था कि मैंने इसका गला दबा दिया। खुद ले गया हॉस्पिटल। परिणाम ये निकला कि बाद में मर्डर का केस लगा, 20 साल की सजा हुई, पत्नी भी चली गई, छोटे छोटे बच्चे थे वो अनाथ हो गए और अब ये जेल की सजा। रो रहा था, गुरुजी बड़ी गलती किसने किया? 100 रुपए की शराब ने तुम्हारी पत्नी की जान भी ले ली और तुम्हारे बच्चों को अनाथ कर दिया। दूसरों के भरोसे अब बच्चे रोटी मांग रहे हैं। कौन प्यार करेगा उन्हें? कौन लाड़ लड़ाएगा? कौन रोटी देगा? कौन? एक 100 रुपट्टी की शराब के लिए तुमने जीवन खराब कर लिया। अब तुम्हें समझदार कहें हम कि मूर्ख कहें? नालायक हो एक नंबर के तुम। इसलिए शराब पीने से क्या होता है, कभी जेल में पड़े कैदियों से पूछना। वो आदमी जब रो रो के बता रहा था ना, गुरुजी मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, मैं बहुत प्यार करता था, मैं उस पर गुस्सा भी नहीं करता था, हमारी कभी लड़ाई भी नहीं होती थी, पर वो शराब के नशे में वो रजाई खींचने पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने शराब के नशे में ऐसे गला दबाया, मुझे क्या पता कि वो मर ही जाएगी। पर शराबी तो चढ़ बैठा ना गले पे, गर्दन पे। ये नशा अच्छा नहीं है साहब। कब क्या करा दे, ये नशा कलयुग है। शराब में कौन बैठा? कलयुग। कलयुग बैठा खोपड़ी में तो वो गलत कराएगा। वो कलयुग ने बैठकर खोपड़ी में देखो तुमसे हत्या करवा दी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए शराब वराब से बचो साहब, समझदार बनो, ये चक्कर में ना पड़ो। बात समझ में आई? तो शराब पीने वाले समझदार हैं कि मूर्ख हैं? बोलो जोर से। 2 कौड़ी के हैं नालायक। हमें तो बड़ा गुस्सा आता है मूर्खों पे, सालों पे। शराब पी के अपनी पत्नी की तुम अपमान करते हो। शराब पी के आएगा पत्नी को मारेगा, साले मारे तेरी। बड़ा गुस्सा आता मेरे को इन शराबियों पे, पत्नी को मारते हैं शराब पी के। सालों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए नालायकों को। शराब पी के आए तो पैसा बर्बाद कर रहा है, शरीर बर्बाद कर रहा और पत्नी को मार और रहा, नालायक। सालों को गड्ढे में गाड़ दो। क्यों जी? पत्नी को मार रहा, साले शराब तुम पियो, बर्बाद पैसा तुम कर रहे हो, पत्नी को मार रहा।
मेरा बस चले तो इन सबसे पहले तो मैं शराब ही फेंकवाऊं भारत से, और फिर कोई पिए तो उसको सीधी फांसी की सजा दूं। तुम नालायकों को जीने का, तुम शराब पी के भी तो मर ही रहे हो, और मर क्या रहे हो, पत्नी को और मार रहे हो, इसीलिए एक बार में ही मर जाओ, ठीक से मर जाओ। सालों को शराब के कुएं में डुबाऊं मैं, शराब का कुआं बनवा के डुबाऊं, उसमें पी, अब उसी में डुबा के मारूं। क्यों भाई, तुम शराबी लोग ना, तुम मर ही रहे हो, और तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा परिवार और मर रहा है, हाँ या ना? तो तुम सब परिवार को मार डालोगे, इससे अच्छा तुम जल्दी मर जाओ। कम से कम तुम मर जाओगे तो जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं वो बचेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीने का भी कोई अर्थ नहीं है। तुम हो किसी काम के नहीं, निठल्ले निकम्मे हो गए हो। शराबी आदमी किसी काम का नहीं है, 2 कौड़ी का। 100 रुपया 500 कमाएगा, 300 की पी जाएगा, 200 रुपया में क्या होगा, घर चलेगा क्या? पत्नी क्या रोटी बना लेगी, क्या बच्चों को कपड़ा पहना लेगी, और क्या